हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे क्लास 9 का हिंदी बी 2024 मॉडल पेपर 2024। तो चलिए देखते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर संख्या 1 से 5 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। जिंदगी के असली मज़े उनके लिए हैं जो फूलों की छां के नीचे खेलते और सोते हैं, बल्कि फूलों की छां के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी उन्हीं के लिए है जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा हुआ, होंठ फटे हुए, सारा बदन पसीने से तर है। पानी में जो अमृत वाला तत्व है उससे वह जानता है, जो धूप में खूब सूख चुका है। वह जो रेगिस्तान में कभी तपा ही नहीं, सूखा सुख देने वाली चीज़ें पहले भी थी और अब भी है। फ़र्क यह है कि जो सुखों का मूल्य पहले पहले चुकाते हैं और मज़े बाद में लेते हैं, उन्हें अधिक स्वाद मिलता है। जिन्हें आराम आसानी से मिल जाता है उनके लिए ही मौत है आराम ही मौत है। जो लोग पाँव भिगाने के शौक़ से पानी के बचने शौक़ से पानी से बचते रहते हैं, समुद्र में डूब जाने का खतरा उन्हीं को होता है। लहरों में तैरने का जिन्हें अभ्यास है वे मोती लेकर बाहर आएंगे। चांदनी की ताजगी और शीतलता को आनंद वह मनुष्य लेता है जो दिन भर धूप से थककर लौटा है, जिसके शरीर को अब तरलाई की ज़रूरत महसूस होती है और जिसका मन यह जानकर संतुष्ट है कि दिन भर एक समय उसने किसी अच्छे काम में लगाया है। इसके विपरीत वह आदमी भी है जो दिन भर खिड़कियां बंद करके पंखे के नीचे छिपा हुआ था और अब रात में जिसकी सेज बाहर चांदनी में लगाई गई है। भ्रम तो शायद उसे भी होता होगा कि वह चांदनी में मज़े ले रहा है, लेकिन सच पूछिए तो वह खुशबूदार फूलों के रस में दिन रात सड़ रहा है। तो कुछ प्रश्न 1 है, गद्यांश के अनुसार असली मज़े किसके लिए होते हैं? ऑप्शन नंबर सी, जो कड़ी मेहनत के बाद सुख पाता है। जो कड़ी मेहनत के बाद सुख पाता है। पानी का अमृत तत्व कौन पहचानता है? पानी का अमृत तत्व ऑप्शन नंबर डी, जो धूप में मेहनत करता हो। तीसरा, तरलाई में कौन सा प्रत्यय है? तरलाई में ऑप्शन नंबर सी आई प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर सी आई प्रत्यय है। उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या है? ऑप्शन नंबर ए, मेहनत का महत्व। निर्देश प्रस्तुत पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न 5 से 8 तक के लिए सही विकल्प चयन करें। हारा हूँ 100 बार गुनाहों से लड़कर, लेकिन बार बार लड़ा हूँ मैं उठ कर। इससे मेरा हर गुनाह भी मुझसे हारा। मैंने अपने जीवन को इस तरह उभारा, डूबा हूँ हर रोज़ किनारे तक आकर, लेकिन हर रोज़ उगा हूँ जैसे दिनकर। इससे मेरी असफलता भी मुझसे हारी। मैंने अपनी सुंदरता इस तरह सवारी। प्रश्न 5 है, पदांश में उठकर कौन उपयोग किसके सूचित करता है? प्रश्न 5 का है ऑप्शन नंबर ए, उम्मीद। पदांश के असफलता को दर्शाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, डूबा। कविता का संदेश क्या है? कविता का संदेश संघर्ष और उभार का महत्व है। ऑप्शन नंबर ए। खंड ख, व्याकरण एवं रचना। विद्यालय का वर्ण विक्षेपण क्या है? विद्यालय का वर्ण विक्षेपण व, ई, द, य, आ, ल, अ, य, आ। ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय। नीचे दिए गए किस शब्द में पदेन र का प्रयोग है? ऑप्शन नंबर डी, कर्म।
फुटबॉल के खेल के लिए यह मैदान ठीक रहेगा। इस वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है? इस वाक्य में चंद्र बिंदु चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। उसे सफलता अवश्य मिल जाएगी क्योंकि वह खाली स्थान कर रहा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जी तोड़ मेहनत। राजपूत में कौन सा समास है? राजपूत में ऑप्शन नंबर ए, तत्व पुरुष समास है। तत्यय का प्रयोग होता है ऑप्शन नंबर सी, शब्द के अंत में। व्याकरण की अहिष्ट से अशुद्ध वाक्य है, व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है ऑप्शन नंबर ए, यह दूध गाय का दूध मिलता है। 16 का हो जाएगा, साहिल ने अपने मित्र को जन्मदिन पर पत्र लिखकर बुलाया। इसे आप किस प्रकार का पत्र कहेंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आमंत्रण पत्र। कार्यालयीय पत्र में निम्नलिखित में से क्या नहीं लिखा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, संदर्भ। निबंध लेखन के दौरान चरणों का पालन किस क्रम में करना चाहिए? विषय का चयन करना, विचार को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना, विचार स्थापित करना, निरसर्क बनाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4। 1 2 3 4। खंड ग पाठ्य पुस्तक। प्रस्तुत पादांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर 19 से 22 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो, चटकाया टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाया। रहीम ने प्रेम के बंधन को किसकी तरह कहा है? रहीम ने प्रेम के बंधन को धागा की तरह कहा है ऑप्शन नंबर बी। पदांश में किसका महत्व बताया गया है? पदांश में प्रेम का महत्व बताया गया है ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उपयुक्त सभी सत्य हैं। इस दोहे के रचयिता कौन है? इस दोहे के रचयिता ऑप्शन नंबर बी, रहीम है। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। पठित पाठ के रेदांश के द्वारा किस भाव की अभिव्यक्ति की गई है? 23 का हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, दशाए भाव। जब सूर्य की किरणें पत्तों से छनकर आती है और तोते के पंखों का स्पर्श करती है तो तोता क्या करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गाना गाने लगता है। 25 का जाएगा, अग्निपथ कविता के अनुसार जीवन में कौन सफल होता है? अग्निपथ कविता के अनुसार जीवन में हमेशा मेहनत करने वाला सफल होता है। कवि का खुशबू रचते हैं हाथ से क्या अभिप्राय है? 26 का ऑप्शन नंबर ए, अगरबत्ती बनाने वाले हाथों से। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर 27 से 31 तक के सही उत्तर का चयन करें। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। प्राय पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। हमारे लिए उनके बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसा भी स्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणी की अनुमति को समझना चाहते हैं और समय या पोशाक की बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नीचे गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थिति में हमारी पोशाक हमें झुक सकने के रोके रखती है। मनुष्य की पोशाक क्या कार्य करती है? मनुष्य की पोशाक उसको विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। ऑप्शन नंबर बी, हमारे
बंद दरवाजे को कौन खोलता है? हमारे बंद दरवाजे को हमारी पोशाक खोलती है। पोशाक हमारे लिए बंधन कब बन जाती है? पोशाक हमारे लिए बंधन जब हम अपने से निचले श्रेणी की अनुमति को समझना चाहते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द समानार्थी नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, खास। इस गद्यांश के लेखक कौन हैं? इस गद्यांश के लेखक ऑप्शन नंबर डी, यशपाल हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। बछेरदी पाल ने सर्वप्रथम एवरेस्ट को कहाँ से देखा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अतिथि कुछ दिन और ठहरेगा। नहीं, ऑप्शन नंबर डी, नमचे बाजार से। ऑप्शन नंबर डी, नमचे बाजार से। तुम कब जाओगे अंतिम में लेखक को अंतिम से क्या उम्मीद थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, वह अगले ही दिन चला गया। ऑप्शन नंबर सी। किस सवाल का जवाब ढूंढने के कारण रामन सागर में प्रसिद्ध हो गए? ऑप्शन नंबर डी, सागर में प्रसिद्ध हो गए। आखिर समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है? ऑप्शन नंबर डी, शुक्र तारे की तरह चमकदार किसे कहा गया है? शुक्र तारे की तरह चमकदार महादेव को कहा गया। पाठ के नाम एवं लेखकों का सही मिलान कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लेखकों को जूही की लता को देखकर किसकी याद आई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गिल्लू की। कुएं से घुसकर चींटियों को निकालने का निश्चय भयानक निर्णय क्यों था? चींटियों को निकालने का निश्चय भयानक निर्णय क्यों था? कुएं में घुसकर चींटियों को निकालने का भयानक निर्णय क्यों था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उसमें काला सांप था। उनाकोटी को किस तीर्थ के नाम से जाना जाता है? उनाकोटी को शैव तीर्थ के नाम से जाना जाता है। लेखक ने फिल्म देवदास ना देखकर क्या किया? लेखक ने फिल्म देवदास देखकर क्या किया? 40 का जगह ऑप्शन नंबर डी, किताब खरीदी। आज का वीडियो यहीं होता है ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर एंड लाइक करें। गुड लक फॉर एग्ज़ाम।